सोचिए, 20 साल, 500 से ज्यादा करोड़पति और इन सब की स्टडी करने के बाद नेपोलियन हिल को एक बहुत ही चौंकाने वाली बात पता चली। उन्होंने पाया कि हम सबके दिमाग में 6 ऐसे अदृश्य दुश्मन या कह लें भूत बैठे हैं जो हमें आगे बढ़ने से, खासकर आर्थिक रूप से सफल होने से लगातार रोकते हैं। आज हम उन्हीं दुश्मनों का पर्दाफाश करने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है, क्या ये 6 अदृश्य दुश्मन हमारे दिमाग में भी घर बनाकर बैठे हैं? सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये डर हमें बताकर काम नहीं करते। ये हमारे अवचेतन मन में यानी सबकॉन्शियस माइंड में छिपकर काम करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें पता भी नहीं चलता और ये हमारे फैसलों को, हमारे एक्शन को कंट्रोल कर रहे होते हैं और चुपके चुपके हमारी सफलता का रास्ता बंद कर देते हैं। अच्छा, तो इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हिल की रिसर्च के मुताबिक एक अमीर और एक गरीब सोच में जो सबसे बड़ा फर्क है वो इन्हीं 6 डरों का होना या ना होना है। देखिए, एक तरफ वो सोच है जो हर मुश्किल में मौका ढूंढ लेती है और दूसरी तरफ वो जो हर मौके में सिर्फ मुश्किलें देखती है। एक सोच तुरंत एक्शन लेती है तो दूसरी कल करेंगे कहकर टालती रहती है। अब फैसला हमें करना है कि हम किस तरफ रहना चाहते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं इन 6 अदृश्य दुश्मनों से, जिनका हम एक एक करके सामना करेंगे। ये हैं गरीबी का डर, आलोचना का डर, खराब सेहत का डर, प्यार खोने का डर, बुढ़ापे का डर और आखिर में मौत का डर। तो शुरुआत करते हैं सबसे बड़े और सबसे खतरनाक दुश्मन से, गरीबी का डर। ये एक ऐसा भूत है जो हमारे बड़े से बड़े सपनों और इरादों को हकीकत बनने से पहले ही चुपचाप अंदर ही अंदर खत्म कर देता है। ये डर हमारी जिंदगी में 6 तरीकों से दिखाई देता है। पहला है उदासीनता, मतलब छोड़ो यार, अपने बस का नहीं ये वाली सोच। फिर आता है अनिर्णय, जहां हम एक छोटा सा फैसला भी नहीं ले पाते। फिर है शक, जो हर कदम पर सवाल खड़ा करता है, क्या मैं ये कर पाऊंगा? फिर आती है चिंता, जो पैसे को लेकर हमारी सारी एनर्जी खा जाती है। फिर है जरूरत से ज्यादा सावधानी, जो हर अवसर को एक जोखिम की तरह देखती है। और आखिर में टालमटोल, जो कल करेंगे के जाल में हमारे भविष्य को ही फंसा लेती है। तो इसका तोड़ क्या है? इसका तोड़ है अपने सबकॉन्शियस माइंड को दोबारा से प्रोग्राम करना। ये एक पावरफुल एफर्मेशन है जो गरीबी के डर को दिमाग से निकालकर उसकी जगह समृद्धि के विचार भरने में मदद करेगी। इसे दोहराना है, मेरा मन समृद्ध और संपन्न विचारों से भरा है। मैं लगातार अच्छे काम करके धन को अपनी ओर खींचता हूं। मैं गरीबी के डर को पूरी तरह से नकारता हूं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे दुश्मन की तरफ, जो है आलोचना का डर। खासकर आज के सोशल मीडिया के जमाने में ये डर पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो गया है। ये हमारी ओरिजिनलिटी, हमारे नए आइडियाज को शुरू होने से पहले ही मार देता है। इसके लक्षण भी हमें अपने आसपास खूब दिखते हैं। हर वक्त ये सोचना कि लोग क्या कहेंगे, आत्मविश्वास की कमी जिसके कारण हम अपनी बात नहीं रख पाते, एक कमजोर पर्सनालिटी जो सबको खुश करने के चक्कर में खुद को ही खो देती है, हीन भावना, मतलब ये महसूस करना कि हम दूसरों से कम हैं, दूसरों को दिखाने के लिए फालतू खर्चे करना और पहल करने से डरना क्योंकि लगता है कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। और इस पर हेनरी फोर्ड की एक बात बिल्कुल सटीक बैठती है, जो लोग आपकी आलोचना करते हैं वो आपके बिल नहीं भरते। मतलब साफ है, दूसरों की राय को इतनी ताकत नहीं देनी चाहिए कि वो हमारे सपनों और हमारे कामों पर हावी हो जाए। इस डर का तोड़ है खुद पर इतना यकीन करना कि दूसरों की बातें हमें हिला ना सकें। ये अफर्मेशन हमें यही याद दिलाने में मदद करेगी। इसे दोहराएं, मैं आलोचना से ऊपर हूं, दूसरों की राय मेरे सपनों को कंट्रोल नहीं करती। मैं जानता हूं कि जो लोग कुछ बड़ा करते हैं उनकी आलोचना होती ही है। ये तो सफलता का सबूत है। अब बात करते हैं अगले 2 डरों की जो अक्सर एक साथ आते हैं। खराब सेहत का डर जो हमारी सारी एनर्जी खत्म कर देता है, और प्यार खोने का डर जो हमें गलत समझौतों के लिए मजबूर करता है। इन दोनों डरों में एक बड़ा दिलचस्प कनेक्शन है। एक तरफ खराब सेहत का डर मन में ही बीमारियां पैदा कर देता है और नेगेटिव सोच से शरीर को कमजोर बना देता है। दूसरी तरफ प्यार खोने का डर लोगों को खराब रिश्तों में फंसाए रखता है, उनसे उनके सपने छुड़वा देता है और मन में जलन और असुरक्षा भर देता है। खराब सेहत के डर का तोड़ है हमारे मन और शरीर के कनेक्शन को मजबूत करना। ये अफर्मेशंस हमारे मन को पॉजिटिव विचारों से भरकर हमारे शरीर को स्वस्थ और ताकतवर बनाने में मदद करेंगी। दोहराएं, मेरा शरीर स्वस्थ, मजबूत और ऊर्जा से भरपूर है। मेरा मन जीवन शक्ति के सकारात्मक विचारों से भरा है और मैं काल्पनिक बीमारियों के डर से पूरी तरह आजाद हूं। और प्यार खोने के डर के लिए इसका तोड़ है
सेल्फ लव यानी खुद से प्यार करना। ये एफर्मेशन हमें याद दिलाएगी कि हम एक ऐसे प्यार के हकदार हैं जो हमें आगे बढ़ने में मदद करे, ना कि रोकें। दोहराएं, मैं अपने आप में पूरा हूं और एक ऐसे प्यार के लायक हूं जो मेरे विकास में मेरी मदद करे। मेरे सपने मेरी पहली प्राथमिकताएं हैं। और अब हम पहुंच गए हैं आखिरी दो सबसे गहरे डरों तक। बुढ़ापे का डर जो हमारा आज का दिन चुरा लेता है, और मौत का डर जो हमें जिंदगी को खुलकर जीने ही नहीं देता। इन दोनों डरों को साथ में देखना काफी इंटरेस्टिंग है। बुढ़ापे का डर हमें बहाने देता है, जैसे अभी बहुत जल्दी है या अब तो बहुत देर हो गई, और इस चक्कर में हमारी काबिलियत बेकार चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ मौत का डर मन में ये सवाल पैदा कर सकता है कि जब सब खत्म ही हो जाना है तो कोशिश क्यों करें। लेकिन अगर नजरिया बदलें तो यही डर जिंदगी को पूरी तरह जीने के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा भी बन सकता है। कर्नल सैंडर्स ने 60 की उम्र में KFC शुरू किया। वेरा वैंग 40 की उम्र में फैशन डिजाइनर बनी। ऐसे ही उदाहरणों से प्रेरणा लेकर बुढ़ापे के डर का तोड़ है ये अफर्मेशन। उम्र सिर्फ एक नंबर है, ये मेरी काबिलियत को नहीं बता सकती। कुछ भी करने का सही समय हमेशा अभी है। ये हमें याद दिलाता है कि सफलता और विकास की कोई उम्र नहीं होती। और आखिर में मौत का डर। स्टीव जॉब्स से प्रेरणा लेकर इसका तोड़ है इस डर को एक मोटिवेशनल फोर्स में बदलना। अफर्मेशन कहती है, मौत का डर मुझे रोकता नहीं बल्कि प्रेरित करता है। ये मुझे याद दिलाता है कि समय सीमित है, इसलिए मैं हर दिन को पूरी तरह से जीता हूं और सार्थक बनाता हूं। तो अब हम इन 6 दुश्मनों को जानते हैं, उन्हें पहचानते हैं। लेकिन सिर्फ जानना ही काफी है क्या? बिल्कुल नहीं। अब वक्त है इस जानकारी को एक्शन में बदलने का। और इसके लिए एक सीधी साधी प्रैक्टिकल चुनौती है जिससे इन डरों को जड़ से खत्म किया जा सकता है। देखिए, ये बदलाव रातों रात नहीं आएगा। हमारे सबकॉन्शियस माइंड को दोबारा से प्रोग्राम करने और जिंदगी को एक नई दिशा देने के लिए कम से कम 30 दिनों की कमिटमेंट चाहिए। ये नंबर 30 हमारे बदलाव की शुरुआत का प्रतीक है। और आज़ादी का ये रास्ता बहुत ही सिंपल है। पहला कदम, इन सभी 6 अफर्मेशंस को दोहराएं। दूसरा, इसे रोज 2 बार करें, एक बार सुबह और एक बार रात में। तीसरा, आईने के सामने खड़े होकर जोर से बोलें। और चौथा और सबसे जरूरी, हर शब्द की ताकत को महसूस करें। ये प्रोसेस हमारे सबकॉन्शियस माइंड को धीरे धीरे रीराइट करने में मदद करेगा। और आखिर में ये सब कुछ एक सवाल पर आकर रुकता है। ये एक फैसला है जो हमें एक पैसिव लर्नर से अपनी जिंदगी का एक्टिव प्लेयर बना सकता है। तो क्या हम सब तैयार हैं इन अदृश्य दुश्मनों को हराने और अपनी असली क्षमता को अनलॉक करने के लिए, अगले 30 दिनों तक खुद से कमिटमेंट करने के लिए?